I welcome everyone in my online class, and today's chapter is Weather Climate Adaptation of Animals to Climate. This is chapter number 7. So we are going to study this chapter. Now, uh, in this chapter we are going to study about weather के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, climate के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और different places पे जो है कैसे animal adapted हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या क्या qualities है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो वेदर की बात की गई है, तो वेदर जनरली हम लोग जब भी बाहर घूमने के लिए निकलने का प्लानिंग करते हैं, तो वेदर के बारे में बात कर लेते हैं कि उस प्लेस का जो वेदर कैसा है। फिर कोई फंक्शन डिसाइड करते हैं तो उसमें भी वेदर को देखना पड़ता है। फिर जब गेम कोई ऑर्गेनाइज होता है तो उससे भी पहले एक्सपर्ट जो है वेदर के बारे में डिस्कशन करते हैं कि गेम शुरू होने के बाद जो है वेदर ख़राब तो नहीं हो जाएगा, फिर गेम को रोकना पड़ेगा। फिर आप जब भी डेली न्यूज़पेपर में या जो भी टेलीविज़न में आप देखते हैं वेदर रिपोर्ट, सो दीज आर द ऑल अबाउट वेदर। जो हमारे लाइफ में ऐसा नहीं है कि वेदर जो है बिल्कुल कम्प्लीटली सेपरेट है हमारे लाइफ से, तो इस चीज़ की बातचीत जो है हम लोग हमेशा करते रहते हैं। तो अब आइए वेदर के बारे में जानते हैं, उसके बाद क्लाइमेट के बारे में जानेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टडी वेदर। जो वेदर रिपोर्ट होते हैं उसमें जनरली क्या होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, जो कि 24 आवर का रिकॉर्ड किया जाता है। फिर ह्यूमिडिटी जो कि मेजर है मॉइस्चर का, ये ह्यूमिडिटी क्या है, मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। जो वाटर वेपर होते हैं जो उनका ये मेज़र है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। तो आप देख सकते हैं ये वेदर रिपोर्ट जो कि न्यूज़पेपर में आता है। देन जो वेदर जो रिपोर्ट दिए जाते हैं वो जो आपने देखा न्यूज़पेपर में वो कौन देता है, तो ये देता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो कलेक्ट करते हैं डाटा, वो किस पे, टेम्परेचर, विंड और भी कई फैक्टर है जो हम लोग। तो हमें क्या करना है इसमें, जो है डेली यहाँ पे दिया हुआ है, एक डेट दिया हुआ है, तो एक वीक है, ये तो 2006 का दिया हुआ है तो पुराना है। तो हमें जो है 7 डेज़ का लिखना है और उसके बाद जो है जो जो चीज़ है वो सारे डालने हैं और देखना है कि क्या सारे जो है सेम होंगे। तो आप देखोगे कि सब में वेरिएशन होगा, टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, सारे में वेरिएशन होगा। क्योंकि वेदर जो है वो हर एक दिन का ठीक नहीं रहेगा, अलग अलग होगा, मतलब वेरिएशन होगा, सेम डाटा नहीं रहेगा। तो अब रेनफॉल को किससे मेज़र करते हैं, तो रेनफॉल को मेज़र करने के लिए रेन कॉज का यूज़ किया जाता है। और जो रेन कॉज जो होता है वो क्या होता है कि एक जो है फनल होगा और दूसरा जो होगा मेजरिंग, ये जो है मेजरिंग क्या सिलेंडर है। तो इसमें जितना, अगर बारिश मान लो कि छत पे अगर रख देते हैं तो बारिश अगर होती है तो जितना यहाँ पे डिफरेंट जो है मेजरिंग स्केल होता है, तो जहाँ तक ये आता है उतना सेंटीमीटर रेनफॉल जो है ये कहा जाता है। तो ये रेन कॉज है। देन व्हाट इज़ वेदर, वेदर होते क्या हैं, तो वेदर जो होते हैं डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, विथ द रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, तो इसको कहा जाता है वेदर। तो ये जो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड है, ये है एलिमेंट, ये क्या है, एलिमेंट है। तो ये है वेदर। नाउ अब देखेंगे वेदर जो होता है कम्प्लेक्स फार्मूला है, कम्प्लेक्स फेनोमेना है। और ये कोई नहीं बता सकता कि नेक्स्ट जो है मोमेंट में कैसा वेदर होने जा रहा है। बस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, लेकिन हम लोग एग्जैक्टली कुछ नहीं बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राफ दिया हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का ड्यूरिंग 3 to 9 अगस्त 2006, इसका डाटा। अब यहाँ पे ये जो डाटा है ये शिलांग का लिया गया है, मेघालय में जो है। तो अब ये जो थर्मोमीटर यहाँ पे यूज़ होगा, जैसे जनरली हम लोग बॉडी टेम्परेचर के लिए क्लिनिकल यूज़ करते हैं, फिर लेबोरेटरी काम के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर, बट जो वेदर का थर्मोमीटर होता है उसको कहा जाता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। आपने देखा होगा मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, तो उसको मेज़र करने के लिए कौन सा थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। अब ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर कब ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर जनरली आफ्टरनून में ज़्यादा होगा। और मिनिमम कब होता है, मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग में होता है।
तो वेदर जितने भी चेंजेस होते हैं वेदर में, ये डिटरमाइन होता है सन से। तो सन जो है बहुत ह्यूज बॉल और फायर है, और वहीं से हम लोग जो है एनर्जी रिसीव करते हैं। तो ऑल्दो वी आर फार अवे फ्रॉम द सन, तो जो भी एनर्जी आता है हीट और लाइट के फॉर्म में, वो सन से आता है। तो ये एनर्जी अब कहीं का भी तो टेम्परेचर, वेदर, ये डिपेंड करता है कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, कितना एनर्जी रिफ्लेक्ट हुआ है एट अ पर्टिकुलर प्लेस, या उसके सरफेस पे डिपेंड करता है, ओशन, एटमॉस्फेयर, ये सब पे कौन सा एरिया है, माउंटेन है या डेजर्ट है या ओशंस है, तो इस सब पे भी ये डिपेंड करता है वेदर। व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट किसको कहते हैं? तो क्लाइमेट जो होगा, एक वेदर जो होगा और क्लाइमेट, कभी कभी हम लोग क्लाइमेट और वेदर में कोई डिफरेंस नहीं करते हैं, बट वी शुड डिफ्रेंशिएट वेदर और क्लाइमेट, दोनों को डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, क्योंकि वेदर का मीनिंग जो होता है, वो वेदर जो है बस एक दिन के लिए होता है, और जो क्लाइमेट जो होता है वो 25 ईयर्स के लिए, 25 ईयर्स। और जो जो वेदर पैटर्न होता है, एवरेज वेदर पैटर्न फॉर अ 25 years, for a over a long time, that is for 25 years, so that is called climate of the place। तो ये होता है क्लाइमेट जो, तो क्लाइमेट जो डिसाइड करता है उसके लिए 25 ईयर्स चाहिए, और 25 ईयर्स के बाद डिसाइड होता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे राजस्थान का जो क्लाइमेट होता है जनरली कैसा होता है कि हॉट होता है। राजस्थान का क्लाइमेट कैसा होगा? हॉट, और हॉट होगा, बारिश कम होगी तो क्या हो जाएगा? हॉट एंड ड्राई होगा। तो उसके बाद जैसे केरला का अगर देखते हैं तो हॉट एंड वेट होगा कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर, और जो कि क्या होगा? मॉडरेटली हॉट होगा, वेट होगा क्लाइमेट फॉर द पार्ट ऑफ ईयर। तो इस तरह का क्लाइमेट होगा। देन जो अब नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ खूब बारिश होती है, तो क्लाइमेट कैसा होगा? वेट होगा। तो ये सारी बातें हैं जो क्लाइमेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्लाइमेट और एडेप्टेशन, एडेप्टेशन मीन्स क्या होता है कि एनिमल कैसे रह रहे हैं, क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या फीचर है जो उनको वहाँ पे रहने में मदद करती है। तो एडेप्टेशन मीन्स फीचर विच हेल्प एनिमल टू लीव एट पर्टिकुलर प्लेस। जैसे आपने देखा था जो 6 क्लास में जो कैमल था, कैमल या कैक्टस, तो कैमल में क्या था, क्या क्या फीचर्स थे जो उनको रहने में मदद करते थे। तो आपने देखा उनका लेग लंबा है, फिर उनकी बॉडी में हम्प है जो उनको बहुत दिन तक प्यास नहीं लगने देता है। देन जो है उनकी और क्या होता है कि बहुत कम वो वाटर जो है एक्सक्रीट करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमने देखी थी, और इससे और ये चीज़ें जो हैं उनको मदद करती है वहाँ पे रहने में, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस तरह के क्लाइमेट में फिर हमने कैक्टस के बारे में भी देखा था। तो ये सारे फीचर उनको रहने में मदद करते हैं, सो दे आर कॉल्ड, दैट फीचर इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो हमने उस क्लास में 6 क्लास में देख लिया था। तो यहाँ पे हम दो रीज़न की बात करेंगे। दो रीज़न, एक रीज़न होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो इक्वेटर वाला एरिया जो है, इक्वेटर के पास वाला एरिया, और दूसरा होगा पोलर रीजन। तो आप जैसे हमने ये अर्थ, और ये इमेजिनरी लाइन है जो कि इक्वेटर है, और यहाँ पे हो गया पोल, यहाँ पे मैंने लिख दिया पोल, यहाँ पे इक्वेटर। तो इक्वेटर पे क्या होगा कि जो सन जो होगा वो, सन का रे जो होगा रिसीव होगा तो क्या होगा? यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो पोल होगा वहाँ पे बहुत कम सन का रेज रिसीव होगा, बहुत कम जो है एनर्जी यहाँ सन का मिलेगा। तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। तो इस एरिया में जो होगा वो ठंडा रहेगा, और इस एरिया में क्या होगा? पोल वाले एरिया में ठंडा होगा, पोल वाले एरिया में ठंडा होगा, और इस एरिया में जो होगा गर्मी होगा और बारिश भी होगी, और दूसरा तरह का कंडीशन होगा। जो इक्वेटर के पास वाला एरिया है वो ट्रॉपिकल है, और जो पोलर वाला एरिया उसको कहेंगे पोलर रीजन। तो अब यहाँ पे दो चीज़ों की बातें हम लोग करेंगे। तो दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो पोलर रीजन में जनरली जो आते हैं वो होता है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, जो कि यूएसए में है, और साइबेरियन रीजन जो है वो रशिया में है। तो ये सारे हैं, और कुछ कंट्री जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आएंगे वो उसमें जो है इंडिया भी है, हमारा भारत भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आएंगे।
तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे पाया जाता है वो इंडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, केन्या है, उगांडा है। तो ये अफ्रीकन कंट्री सब इसमें आ जाते हैं। और जो है आपका ये भी इंडिया भी आता है यहाँ पे। अब बात होगी पोलर रीजन की। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं पोलर रीजन की। पोलर रीजन में क्या क्या होगा। तो पोलर रीजन जैसा है तो पोलर रीजन बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन मीन्स व्हाट, टेम्परेचर विल बी माइनस इन विंटर, टेम्परेचर विल बी -37 डिग्री सेल्सियस। तो you have to remember that your body temperature is 37 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ -37 डिग्री सेल्सियस। तो ये -37 डिग्री सेल्सियस है। और क्या होगा, बिल्कुल कुंभकर्ण की जैसे जैसे 6 मंथ वो सोता था और 6 मंथ जो है वो जगा रहता था, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, डे जो होगा 6 मंथ सन जो है वो सेट ही नहीं करेगा, डूबेगा ही नहीं। और 6 मंथ सन जो है वो जो है रहेगा, 6 मंथ सन रहेगा और 6 मंथ सन नहीं रहेगा, मतलब 6 मंथ डे 6 मंथ रात। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा कंडीशन होगा वहाँ पे। और पूरा जो है चूँकि आप टेम्परेचर देख सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, -37 डिग्री सेल्सियस। तो पूरा जो रीजन होगा वो पूरा कवर्ड होगा, किससे, आइस से कवर्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और उस रीजन में, इस सीवियर कंडीशन में कौन से एनिमल होंगे, पेंगुइन और पोलर बियर। तो पीपी से आपको समझ में आ गया पोलर बियर एंड पेंगुइन। तो ये सबसे पहले हम लोग पोलर बियर की बात करते हैं। तो पोलर बियर सबसे पहले देखने में कैसे लगते हैं, तो वाइट कलर के लगते हैं। तो ये वाइट कलर क्यों, बिल्कुल स्नो के जैसे लगते हैं। तो स्नो के जैसे लगते हैं तो क्या ये कलर इनको हेल्प करेगा या सुंदर दिखने के लिए? तो नहीं, सुंदर दिखने के लिए तो है ही, ठीक है, सुंदर दिखने के लिए अलग बात है। लेकिन ये जो वाइट कलर जो होगा उनको छुपने में मदद करेगा, उनको प्रे से प्रे ढूंढने में मदद करेगा, प्रीडेटर से भी बचाएगा। प्रे जो है उनको देख नहीं पाएंगे और प्रीडेटर जो है उनको मार नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह उसका जो मैच कर जाएगा सराउंडिंग से। तो इस तरह जो होगा ये प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद जो होगा, आप देखते हैं कि फर होता है उनके बॉडी में। तो ये फर जो होगा, वाइट कलर का फर होगा, तो फर जो होगा उनको ठंडी से बचाएगा। उसके बाद जो ये मोटे होते हैं, तो मोटे होते हैं तो मोटे होने का वजह क्या होता है, फैट होता है हमारे बॉडी के अंदर। अगर कोई मोटा है तो उसके बॉडी के अंदर क्या है, फैट है। तो ये मोटे होते हैं, तो इसमें इट मीन्स व्हाट, फैट इज प्रेजेंट इनसाइड स्किन। स्किन के अंदर क्या है, फैट है, प्रेजेंट है। तो ये फैट जो है उनको, उनके बॉडी को क्या करेगा, इंसुलेट करेगा, उनको हीट से जो है इंसुलेट करेगा, उनको उनके बॉडी का हीट जो है बाहर नहीं जाने देगा। तो ये जिससे कि उनका हीट जो है लॉस नहीं होगा और वो आराम से उस कंडीशन में रह सकेंगे। तो एक तो दो चीज़ हो गया, उनके बॉडी के ऊपर क्या है, फर है, उनके बॉडी के ऊपर फर है और उनके बॉडी के अंदर फैट है, दोनों एफ से। और दोनों किससे बचा रहा है, दोनों कोल्ड से बचा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद जो होगा वो धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि उनका बॉडी इतना जो है ठंड से उनको बचा रहा है। उनको गर्म जो है जो कोट है उनका, जो वाइट कोट है, उसके बाद बॉडी में फ़ैट है, तो ये सब क्या कर रहा है कि उनको ठंड से बचा रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो नहीं पैदा हो जाए, ओवर हीटेड नहीं हो जाए, इसीलिए लोग धीरे धीरे चलते रहते हैं। दौड़ेंगे तो क्या होगा कि उनको गर्मी लगने, जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो क्या होता है, गर्मी लगने लगती है। तो वो धीरे धीरे, आप देखते होंगे वीडियो देखते होंगे कि वो धीरे धीरे चलते हैं। तो जो गर्मी के दिन में तो बहुत दिक्कत होता है। तो ये अपने आप को कूल करने के लिए क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ज़्यादा टाइम पानी में रहते हैं और बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं। इनके पैर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइड एंड लार्ज होते हैं। उनके पैर जो होते हैं, पॉज जो होते हैं, पंजा जो होता है वो वाइड एंड लार्ज होता है, और जो कि चलने में स्नो पे मदद करता है। जैसे स्नो पे चलने में, जैसे आप भी चलोगे तो क्या होता है कि फिसलने का डर होता है। तो उनका लेग ऐसा बनाया गया है, नेचर ने उनको जो ऐसा फूड दिया है जिससे कि वो आराम से चल पाए। तो और उसके बाद उनमें एक क्वालिटी होता है कि वो बहुत देर तक पानी के अंदर रह सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक। तो ये जो है उनमें क्वालिटी है। और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होगा, जिससे कि वो क्योंकि एडेप्टेशन कैसा है, बहुत एडवर्स कंडीशन है, बहुत कम वहाँ पे जीव जंतु पाए जाएंगे।
तो वहाँ पे जीव जंतु कम पाए जाएंगे, तो इनके लिए फूड के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो उनमें इतना स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, कहीं भी उनको फूड कहीं भी रहता है तो उनको स्मेल मिल जाता है और फिर उनको जल्दी से उनको खोज लेते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है जो मैंने ये सारी चीज़ें डील कर दी हैं। नथिंग इज़ लेफ्ट। तो ये यही है कि लॉन्ग और कर्व शार्प क्लॉज होंगे, देन स्मेल होगा। ये सब सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। तो ये होगा। उसके बाद दूसरा एनिमल आता है पेंगुइन। तो पेंगुइन आप देख सकते हैं कि वाइट है, बैकग्राउंड से मैच करता है। फिर ये भी मोटे हैं, इनके ऊपर भी फर होता है। और ये जनरली जो होता है, ये जनरली कैसे पाए जाते हैं, एक दूसरे के एकदम क्लोज पास पाए जाएंगे। तो पास पाने का क्या, नज़दीक रहने का क्या फ़ायदा है। तो बहुत ठंड है, तो ठंडी से बचने के लिए क्या होगा कि ये वार्मथ देगा जब नज़दीक रहेंगे। तो इसके लिए ये पेंगुइन जो है एकदम क्लोज रहते हैं। नाउ तो पोलर वियर जो जनरली क्या होते हैं, पोलर वियर क्या होते हैं, गुड स्विमर होते हैं। तो पेंगुइन भी क्या होंगे, गुड स्विमर होंगे। और उनका बॉडी जो होता है स्ट्रीम लाइन हो जाता है। और फीट भी जैसे बतख के फीट होते हैं, वो वेब टाइप के होते हैं। वेब टाइप का मतलब होता है जैसे इस तरह का होगा और उसके बीच में पतला सा स्किन लगा होगा। तो इस तरह का जो है इनका फीट होता है। देन बहुत सारे एनिमल जैसे फिशेज़ हैं, मस्क ऑक्सिन है, रैंडियर है, फॉक्सेस है, सील्स है, वेल्स है, ये सब रहते हैं। और जो फ़िश जो होती है इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में कोल्ड वाटर में रहती है। और बर्ड जो होते हैं, चूँकि बर्ड के पास स्पेशल क्वालिटी नहीं है, वहाँ पे वो रह नहीं सकते हैं, तो ये माइग्रेट करते हैं कुछ ऐसे रीजन में जहाँ पे जो उनको जहाँ पे क्लाइमेट ठीक होता है, जो वार्मर क्लाइमेट होता है। तो ये कहाँ जाते हैं, तो ये जनरली जो आते हैं वो हम लोग के कंट्री में आते हैं, जो कि बहुत ही वार्म जगह पे आते हैं, जैसे राजस्थान हो गया और हरियाणा। तो राजस्थान में जो है भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर। ये जनरली जो माइग्रेट करते हैं, एक तो एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए, और दूसरा ये होता है कि ये अंडे ले करने के लिए, अंडे भी देने के लिए ये जो है माइग्रेट करते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी रहता है कि क्या करने के लिए इनका जो है पर्पस क्या होता है। तो आप देख सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड को, जो कि आते हैं प्रवासी पक्षी जिसको कहा जाता है। नाउ अब ये माइग्रेटरी बर्ड कैसे आते हैं, कितना किलोमीटर ट्रैवल करके आते हैं। तो ये माइग्रेटरी बर्ड जो आते हैं 15,000 किलोमीटर जो है ट्रैवल करके आते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट से बचने के लिए। और बहुत ऊंचा जो है जनरली जो है बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं। और ऊंचाई पे उड़ने के साथ ही जो है विंड भी उनकी मदद करता है। फिर तो जनरली क्या होता है, ये जो बर्ड जो माइग्रेट करते हैं, बर्ड का जो माइग्रेशन होता है, ये माइग्रेशन होता है इसलिए ये कैसे कर पाते हैं 15,000 किलोमीटर ट्रैवल करना। तो कुछ लोग सोचते हैं ये उनके दिमाग में बना रहता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि वो जो लैंडमार्क होता है जैसे सीज, ओशंस, जो भी माउंटेन है, उसका यूज़ करते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। फिर कुछ लोग ये करते हैं कि सन उनको गाइड करता है दिन में और स्टार उनको गाइड करता है रात में। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, वो मदद करती है, बर्ड यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो ये सारी जो है मिस्ट्री है, बट नो वन नोज़ कि कैसे ये इतनी किलोमीटर ट्रैवल करके बिल्कुल एक ही प्लेस पे बार बार आते हैं। सो दिस इज़ अ मिस्ट्री। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। जो ट्रॉपिकल एरिया है, तो मैंने जैसे बताया कि दो एरिया है, तो हमने जो है इस एरिया के बारे में पढ़ लिया, पोलर रीजन, इस एरिया के बारे में पढ़ लिया जिसका हमने चर्चा कर लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस एरिया के बारे में, दिस इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इस एरिया में क्या होगा,
तो एरिया में जो टेम्परेचर जो होगा ज़्यादा बहुत नीचे नहीं जाएगा। जैसे वहाँ पे क्या देखे थे -37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे सर्दियों का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस और जो समर का टेम्परेचर होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ इतना टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो और दूसरी बातें हैं कि रेनफॉल अच्छा होता है, अच्छा खासा रेनफॉल होता है और दिन और रात जो होगा वो इक्वल लेंथ का होगा। लगभग जैसे 12 घंटे दिन रात ऐसे करके इक्वल लेंथ का होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, लेकिन अब ये नहीं कि 6 मंथ रात हो गया, 6 मंथ 6 मंथ डेज़ हो गया, तो इस तरह का नहीं होगा। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए कहाँ जाएंगे? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे वेस्टर्न घाट में, आसाम में, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अफ्रीका में, तो यहाँ पे होगा। तो जैसे आप बता रहे हैं, जैसे ये क्या हो गया कि डेज़ नाइट इक्वल है, देन टेम्परेचर का वेरिएशन भी उतना नहीं है, देन जो है बारिश भी अच्छी हो रही है। तो इससे क्या होगा कि लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट इज़ फाउंड इन दिस एरिया, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। जैसे मंकी है, एप्स है, गोरिल्लाज है, टाइगर है, ये सारे जो है जो आप देखते हैं अपने रीजन में। चूँकि हम लोग अपने एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग वो चीज़ फाइंड करते हैं कि इस एरिया में पाए जाते हैं। थोड़ा पोलर रीजन के बारे में, क्योंकि पोलर रीजन जो है अलग तरह का हो जाता है, जो एरिया हम लोग का नहीं है, लेकिन ये इसमें कुछ आप दिमाग भी लगा सकते हैं। तो इतना अच्छा कंडीशन है जिसकी वजह से बहुत सारा वेराइटी जो है ऑफ एनिमल यहाँ पे पाया जाता है, वेराइटीज़ ऑफ प्लांट पाया जाता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, खाने के लिए और शेल्टर के लिए। तो इस तरह ये होगा। उसके बाद जो एग्ज़ाम्पल जो है एनिमल का है, तो एक एग्ज़ाम्पल है रेड आइड फ्रॉग। तो उनके पास कैसा फीट होता है? स्टिकी फीट होता है, चिपकने वाला। तो जैसे पेड़, और ये उनको पेड़ पे चढ़ने में मदद करता है। दूसरा होता है कि मंकी के पास जो है लॉन्ग टेल होता है, जो कि ब्रांचेस को ग्रैब कर सकते हैं, और उनके हैंड और फीट जो होंगे आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस। तो आप देख सकते हैं स्टिकी फीट जो बिल्कुल खिलौने की जैसे लगता है, बिल्कुल कैसा लगता है कि जैसे किसी ने खिलौने बना दिए हो, मिट्टी के खिलौने या प्लास्टिक के खिलौने बना दिए हो। तो लेकिन ये क्या है? लिविंग है, ये असली है। तो आप देख सकते हैं मंकी का कंडीशन कि उनके हाथ पैर इस तरह होते हैं, क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ते हैं, तो उनका हाथ पैर इस तरह होता है कि उनको चढ़ने में मदद करता है। तो वहाँ पे चूँकि क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो फूड का कंपटीशन नेचुरली ज़्यादा होगा, फूड जल्दी अवेलेबल। अगर वो कंपटीशन में हार जाते हैं तो फूड अवेलेबल भी नहीं हो पाएगा। तो पिक्यूलियर क्वालिटी यहाँ पे पाया जाता है। जैसे बर्ड टोकन है, तो टोकन का लॉन्ग लार्ज बीक होगा, जो उनको जो है फ्रूट तक पहुँचने में मदद करेगा। अगर एकदम जो है पतला रहता तो क्या होता कि नहीं पहुंच पाते। उसके बाद जो होगा इनमें जैसे हियरिंग अच्छे से सुन पाएंगे, बहुत शार्प हियरिंग होगा, शार्प आई साइट होगा, अच्छे से देख पाएंगे। उनका स्किन जो होगा मोटा होगा, और ये जो स्किन का जो कलर होगा वो मैच करेगा सराउंडिंग से। तो दिस इज़ कॉल्ड केमोफ्लेग। तो ये याद रखना ज़रूरी है। ये वर्ड जो है पूछेगा कि क्या इसको कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा कि पोलर बियर के बारे में, तो उसका स्किन कैसा होता है? वाइट होता है, जो किससे मैच करता है? वो जो है सराउंडिंग से मैच करता है। तो क्या करता है? तो प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करेगा और प्रे मिलने में मदद करेगा। तो दिस प्रॉपर्टीज कॉल्ड केमोफ्लेग। तो इसको याद रखना पड़ेगा। तो अब जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी लायन है, टाइगर है, थिक स्किन होता है, सेंसिटिव हियरिंग होता है। तो ये सब सारे क्वालिटी हैं। देन बियर्ड ऐप जो होते हैं वो रहते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, और उनका जो होता है फीचर है सिल्वर वाइट मेन है, विच इज अराउंड द हेड फ्रॉम द चीक डाउन टू द चिन। तो ये वाला बात कर रहा है कि ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं दाढ़ी आप देख रहे हैं, सर में भी है वाइट कलर का। तो इस तरह इसकी बात हो रही है कि उनमें क्या होता है, सिल्वर वाइट मेन होता है, जो कि सराउंड करता है उनके हेड को, चिक तक रहता है। उसके बाद ये चूँकि पेड़ पे रहते हैं, तो ये अच्छे क्लाइंबर होंगे। नहीं क्लाइंबर होंगे तो क्या होगा कि उनका लाइफ नहीं अच्छे से हो पाएगा, जी पाएंगे। तो उसके बाद ये क्या करते हैं,
पेड़ पे पूरा बहुत सारा लाइफ जो है पेड़ ही पे गुजारते हैं। पहले फ्रूट खाते हैं, फ्रूट फिर सीड खाएंगे, सीड नहीं मिलेगा तो लिप्स खा जाएंगे, लिप्स नहीं मिलेगा स्टेम खा जाएंगे, स्टेम नहीं मिलेगा फ्लावर, फ्लावर नहीं मिलेगा तो बर्ड, और ये सब जो है और कुछ भी नहीं मिलेगा तो बार्क में जो इंसेक्ट होता है तो वही खा जाते हैं। तो उनको जो है बहुत ही कम जो है लाइफ में पेड़ से नीचे आना पड़ता है। तो ये सारी क्वालिटी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ही एलिफेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एलिफेंट के ट्रंक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एलिफेंट का ट्रंक जो होता है, जो ये नोज़ के रूप में यूज़ करते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि नोज़ जैसे ही हमने क्या पढ़ा कि उनमें कीन सेंस ऑफ साइट, आई साइट बहुत ही अच्छा होता है, हियरिंग पावर बहुत ही अच्छा होता है, सूंघने का पावर बहुत अच्छा होता है। तो ये जो ट्रंक होगा उनमें जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होगा। उसके बाद जो होगा ये ट्रंक जो होगा चूँकि लंबा होता है तो फूड को सूंड जो होता है फूड को उठाने में मदद करता है। फिर उनके टीथ जो होते हैं, टस्क जिसको कहा जाता है, वो मॉडिफाइड नकली दांत होते हैं। तो ये जो है बार्क को, फिर भी ये क्या करते हैं, बार्क को जो भी बार्क होगा, छाल होगा, उसको जो है टीयर करने में मदद करता है। और ये एलिफेंट अच्छे से खाते हैं उनको। उसके बाद जो होगा कि उनको फूड उनको मिल ही जाता है, क्योंकि उनको पता है कि कैसे जो है फूड हमको चाहिए, कैसे मिलना है। तो ये कंपटीशन जो फूड के लिए है वो ईज़िली हैंडल कर पाते हैं। फिर उनका जो ईयर जो होता है, लार्ज ईयर जो होता है, और सॉफ्ट साउंड, बहुत पतला सा आवाज़ भी वो लोग आराम से सुन सकते हैं। और ये जो क्या करेगा, ये पंखे का काम करेगा हॉट सीज़न में। और जनरली आप देखोगे कि ये जो रहेंगे एलिफेंट जो रहते हैं वो मड में रहते हैं। तो मड में चूँकि उनका मोटा स्किन होता है समर के टाइम में, तो वो अपने आप को कूल रखने के लिए वो क्या करते हैं, बार बार सूंड से पानी अपने बॉडी पे डालते रहते हैं। तो ये सब अपने आप को कूल रखने के लिए करते हैं। तो ये सारा चैप्टर था। आई होप आपको ये पूरे चैप्टर समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू।